सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी पुलिस को दो टूक कह दिया है कि हमारे साथ लुका छिपी मत खेलो। आखिर पूरा मामला क्या है और यूपी पुलिस को किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लौटते हैं खबर की तरफ। दरअसल ये पूरा मामला एक मुस्लिम धर्मगुरु से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में मुस्लिम धर्मगुरु काजिम अहमद शेरवानी पर धार्मिक पहचान के आधार पर हुए हमले की जांच में लापरवाही को लेकर ही यूपी पुलिस को यह फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूपी पुलिस से पूछा है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बावजूद आईपीसी की धारा 153B को एफआईआर में क्यों नहीं जोड़ा गया। आप जांच अधिकारी इस कोर्ट के साथ लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है, यह सवाल अब कोर्ट ने पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि जब उसने आदेश दिया उसके बावजूद आखिर धारा क्यों नहीं जोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने बयान में कहा है कि पहले के आदेशों के बावजूद हेट क्राइम से जुड़ी धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गई। पिछला आदेश स्पष्ट था, बावजूद इसके जांच अधिकारी इस अदालत के साथ लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है। क्या पुलिस मामले में धारा 153B जोड़ने से पीछे हट सकती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का बयान था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि लुका छिपी का खेल खेल रहा है। और इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी को बुलाओ। लेकिन उसके बाद से यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं काम हो जाएगा जज साहब, आप चिंता मत करिए। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में लापरवाही बरतने को लेकर ही उत्तर प्रदेश पुलिस को यह फटकार लगाई है। मामला एक मुस्लिम धर्मगुरु से जुड़ा हुआ है जिनका नाम काजिम अहमद शेरवानी है, जिन्होंने अपनी याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया है कि 2021 में नोएडा में उन पर धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया था। याचिकाकर्ता काजिम अहमद शेरवानी ने आरोप लगाया है कि नोएडा में 2021 में उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें उनकी दाढ़ी भी खींची गई थी, टोपी उतारी गई और उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें अपमानित किया गया। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने किया है और इन दोनों जजों ने ही यूपी पुलिस को फटकार लगाई है। मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो इसी दरमियान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को सूचना दिया है कि निचली अदालत ने पुलिस को मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है और पुलिस आवश्यक धाराएं जरूर जोड़ेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने इस दरमियान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 153B और 295A के तहत आरोप जोड़े जाने चाहिए थे। धारा 153B को फिर से हटा दिया गया है। इसी के बाद कोर्ट ने फटकार लगाया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को पेश होकर यह क्लियर करना होगा कि उसने हमारे निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। साथ ही अदालत ने 16 फरवरी 2026 के अपने आदेश के अनुपालन में जो हलफनामा दाखिल हुआ था उसे असंतोषजनक बताया है। हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल रहे नटराज के निवेदन पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अंतिम मौका दिया है और अपने आदेश को पूरी तरह लागू करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अधिकारियों को तलब करने में रुचि नहीं रखता है, लेकिन प्रशासन के रवैये की वजह से उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि धारा 295A समाज के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से जानबूझकर किए गए और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसमें उनके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना शामिल है। कोर्ट ने 4 जुलाई 2021 को नोएडा में कुछ लोगों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था और जो पीड़ित हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं और अब उन्होंने ही निष्पक्ष जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इसी दरमियान ये यूपी पुलिस को फटकार लगी है। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।